दिल्ली में बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बुलावे पर विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सहित कई दलों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक इसी बीच बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के मसले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की। खबर है कि ममता और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ सिंह से पहले उम्मीदवार का नाम बताने को कहा है। सूत्रों का दावा है कि इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी फोन किया है। रक्षा मंत्री ने नवीन पटनायक से भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। खबर है कि तेजस्वी दिल्ली पहुंच गए थे, बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आरजेडी की तरफ से इस बैठक में मनोज झा और एडी सिंह शामिल हुए। दरअसल ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम और वाम नेता पिनाराई विजयन, ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 22 नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें तेजस्वी समेत कई नेताओं का यूं परहेज करना बहुत कुछ इशारा करता है। तो विपक्ष की बैठक हुई और खास करके राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो हलचलें हैं, सुगबुगाहट है, वो तेज हो गई है। एक बैठक बुलाई गई थी सोनिया गांधी की तरफ से और उसको चिट्ठी भी लिखी गई थी कि जो अपोजिशन के लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने इससे दूरी बनाई है, जिसके कई जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। आरजेडी की तरफ से इस बैठक में मनोज झा और एडी सिंह शामिल हुए थे। दरअसल ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम और वाम नेता सहित कई नेताओं को बुलाया था। और हमारे साथ अरुण चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज है, राजनाथ सिंह ने भी संपर्क किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इधर विपक्षी जो दल है उनकी भी एक मीटिंग हुई, तेजस्वी ने उससे दूरी बनाई। जो सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई थी उसमें क्या कुछ हुआ और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज इसलिए हुई है कि चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इसीलिए विपक्षी दल, विशेषकर ममता बनर्जी ने पहल की है और वो चाहती हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से एक दमदार उम्मीदवार उतारा जाए और उसकी जीत सुनिश्चित की जाए। यही वजह है कि उन्होंने 22 दलों के नेताओं को, जो प्रमुख नेता हैं, उनको पत्र लिखा था और इस बैठक में बुलाई थी। इसमें से 17 दलों के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव इसमें खुद शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। चूँकि ये आम चर्चा होनी थी और मनोज झा वो भी इस पार्टी के काफ़ी अहम कद्दावर नेता हैं और तेजस्वी के काफ़ी निकट हैं। यही वजह कि तेजस्वी ने उन्हें भेजा था। और इस बैठक में मुख्य रूप से ममता बनर्जी की इच्छा है कि शरद पवार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। हालांकि उन्होंने खुद मना कर दिया है। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि अब शरद पवार की अध्यक्षता में एक फिर मीटिंग होगी और उसमें उम्मीदवार तय किया जाएगा। जिसके नाम पर सहमति होगी, सर्वसम्मति से विपक्ष का उम्मीदवार होगा। वहीं सरकार और बीजेपी की ये कोशिश है कि सर्वसम्मति से एक ही उम्मीदवार दिया जाए और चुनाव की नौबत ना आवे। और इसके लिए पीएम मोदी ने मुख्य रूप से राजनाथ सिंह और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको अधिकृत किया है। क्योंकि राजनाथ सिंह का जो व्यवहार है, उनके जो संबंध है विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ही काफ़ी मधुर माने जाते हैं। यही वजह है कि राजनाथ सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई है। और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बात की है। हालांकि अभी किस नेता के नाम पे चर्चा हुई है ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन
जो सरकार है वो किसी नाम जो विपक्षी दल हैं उनका मन टटोलना चाहती है कि उनका क्या क्या स्थिति है, वो क्या चाहते हैं। अगर कोई सर्वमान्य नेता आता है तो क्या विपक्ष सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर किस तरह के उम्मीदवार को सत्ता पक्ष उतारे ताकि जीत सुनिश्चित हो जाए। तो निश्चित रूप से कल से पहल शुरू हो गई है, सरगर्मी तेज हुई है और लगता है अगले 1-2 दिन में इसमें काफ़ी और भी चर्चा होगी और कोई ऐसा नाम निकल के आएगा जिस पर या तो सर्वसम्मति हो सकती है या सत्ता पक्ष उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और भी कई नेताओं से बातचीत की है। इस बातचीत को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भी जिस तरीके से चर्चाएं लगातार चल रही है, तो नीतीश कुमार की राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से भागीदारी होगी, क्या होगा, इसके क्या मतलब है राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बातचीत की है? देखिए, नीतीश कुमार के पक्ष की बात करें तो पिछले जो 2 राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं वो जिस गठबंधन में रहे हैं उन्होंने उसके ठीक विपरीत प्रत्याशी को समर्थन किया है। जब वो एनडीए में थे तो उन्होंने यूपीए के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था और जब वो महागठबंधन में थे तो उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। यही वजह है कि बीजेपी सशंकित भी है कि ऐसा ना हो कि इस बार भी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार कुछ इसी तरह का फैसला करें। इसी मन को टटोलने के लिए राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। हालांकि इस बार ये लग रहा है कि नीतीश कुमार उन्हीं का समर्थन करेंगे जो एनडीए का प्रत्याशी होगा। लेकिन प्रत्याशी कौन होते हैं और यूपीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होता है और एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होता है, इस पर भी नज़र रहेगी। अगर कोई नीतीश कुमार के नज़दीकी अगर निकल आते हैं प्रत्याशी के रूप में, अगर वो महागठबंधन के भी हों, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पहले की तरह जैसे डिसीजन लिया था इस बार भी ले। तो अभी कुछ कहना बहुत समय से पहले होगा, लेकिन सत्ता पक्ष और बीजेपी विशेष रूप से चाहती है कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो तो उनके साथ रहे ही, साथ ही विपक्ष के जो कई दल हैं जो कांग्रेस की तरफ नहीं है पूरी तरह से, वो उनका साथ उन्हें मिले और वो उनके सहयोग से अगर चुनाव की नौबत आती है तो अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाबी हासिल करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो सुगबुगाहट है, गहमा गहमी है, वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है।